आज के इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी के मुतालिक एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आपको चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो यानी स्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, या आपको अर्ली डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम हो यानी प्रीमेचर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके वीर्य में शुक्राणु कम पैदा होते हों, किसी भी तरह की A to Z प्रॉब्लम्स के लिए ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अक्सीर साबित होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं बग़ैर किसी प्रॉपर मेडिसिन के। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं बताने वाला हूं, बल्कि 8 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में इंस्टॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मर्दाना कमज़ोरी के सिम्टम्स हैं वो ऑटोमेटिक आपके जिस्म से डिलीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चले सबसे पहले नियम की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। देखिए, जब तक इंसान इन असबाब को ख़त्म ना कर लेता है टाइमिंग ठीक नहीं होती है। तो वो 8 असबाब कौन कौन से हैं, वो 8 नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो आपने गलतकारियाँ की जैसे कि मुश्तज़नी अननेचुरल सेक्स किया, उन तमाम चीज़ों के करने का खौफ आप दिल से निकाल दीजिए, ठीक है, और आइंदा ना करने का आप अपने आप से वादा कर लीजिए। सबसे पहली बात, जब आप इन तमाम चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से निकाल देंगे कि मैंने जो गलतियां की हैं उनका कोई असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला और आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, आइंदा अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगा, तो फिर देखना कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आती है। तो पहला नंबर ये हो गया। दूसरे नंबर पर आपने अपने मैदे का मुकम्मल ख्याल रखना है, उसको मुकम्मल तरीके से आपने ठीक रखना है जिससे कि तेज़ाबियत वग़ैरह ना हो, जिगर की कमज़ोरी और खून की कमी आपको पैदा ना हो, जिस्म और आंतों में गर्मी ना बढ़ने पाए। तो इसके लिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें मैदे को कमज़ोर करती हैं और कौन सी चीज़ें मैदे को गिरा देती हैं, बिल्कुल ठंडा कर देती हैं। और तीसरे नंबर पर आपने इस नियम को फॉलो करना है, किसी भी तरह की नाकिस खुराक इस्तेमाल नहीं करनी है, यानी अधूरी खुराक जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, जैसे फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरह की, और कड़क चाय, होटल की कढ़ाई, तंबाकू नोशी, पकोड़े, समोसे और खट्टी कोई भी चीज़, और किसी भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन जैसे वाइग्रा वगैरह या फिर टडालाफिल या और भी इस तरह की अद्वियात का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, ये आपका तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम, आपने जिस्मानी कमज़ोरी और दिल दिमाग और जिगर की कमज़ोरी अगर उम्र के लिहाज से है और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसको कम करने के बारे में आपने सोचना है, ठीक है। चाहे आप डाइट अच्छी लीजिए और डाइट लेने के बाद में फिर आपने ब्रेक देना है, किसी भी एक टाइम को खाना नहीं खाना है। जैसे कि आप दोपहर का खाना ना खाएं, सुबह को पेट भर के खा लीजिए और दोपहर को आप बिल्कुल भी खाना ना खाएं और शाम को बहुत ज़्यादा कम खाना खाएं। तो ये इस तरह से आप अपने जिस्म की केयर कर सकते हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पर जो नियम है वो है दोस्तों नफ्सियाती कमज़ोरी, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी के साथ में कभी ना उलझें, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, कारोबार का ख्याल अपने जहन पे ज़्यादा हावी ना होने दें, घर में किसी तरह के खौफ की हालत आप ना क्रिएट करें, खाना हज़म किए बग़ैर आप जिमा ना करें यानी हम बिस्तरी ना करें, और जब तक आपका खाना हज़म ना हो जब तक जिमा के बारे में बिल्कुल ना सोचें, घरेलू और मुआशी मसाइल पर ज़्यादा गौर व फिक्र ना करें, आराम आप जो है अपने वक्त पर करते रहें, ठीक। और वर्जिश का कोई भी आप ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको थकन वगैरह का एहसास हो। थोड़ी बहुत वर्जिश आप कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा वीकनेस महसूस ना हो, जैसे आप वॉकिंग वगैरह कर लें या आप रनिंग वगैरह कर लें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। छठे नंबर पर देखिए, कुदरत ने
सेक्स को जो है ना वो दिल और जिगर के साथ में जोड़ा हुआ है। ये सिस्टम एक सेंसर की तरह काम करता है। अगर गलत कार्यों की वजह से आपने इस सेंसर को ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया तो ये और भी ज़्यादा हसास हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो सबसे पहले इस ख़राब सिस्टम को ठीक करना है। और 7वें नंबर पर आपने इस नियम को फॉलो करना है कि जिनसी बीमारियों के मुतालिक आपको किसी भी अच्छी कंपनी की दवा का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। किसी भी अच्छी कंपनी की दवा का इस्तेमाल करना है और एलोपैथिक की दवाइयों से जहाँ तक आप हो सके बचने की कोशिश करें। तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। और 8वें नंबर पर आपने क्या करना है, देखिए जो मरीज़ हजरात हैं और जिनसी दवाइयों पर जो ज़ोर ज़्यादा देते हैं, जिनसी दवाइयों पर यानी मर्दाना कमज़ोरी के मुतालिक अगर उन दवाइयों पर ज़ोर ज़्यादा देते हैं तो वो बिल्कुल भी ज़ोर ना दें। उसके बग़ैर, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छी डाइट लें और परहेज़ करें, मुनासिब दवा इस्तेमाल करें, अच्छे माहौल को समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करें। अब देखिए कुछ कीमती ग़िज़ाएँ जिनके बारे में मैं आपको मालूमात फ़राहम कर देता हूँ, जो कुदरत ने हम पर नेमतें उतारी हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। अगर आप उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी तेज़ाबियत को ख़त्म करती हैं। और मेन चीज़ जो होती है ना दोस्तों, वो तेज़ाबियत का बढ़ जाना। अगर जिस्म के अंदर आपके तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे बहुत सारे ऐसे मर्ज़ आपके ज़िंदगी में एंटर हो जाते हैं जिनको पूरी ज़िंदगी ख़त्म करना या निकालना आपके लिए दुश्वार हो जाता है। तो अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जो तेज़ाबियत को कम करती हैं तो उससे खून ज़्यादा पैदा होगा, मनी ज़्यादा पैदा होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए अगर आपको तेज़ाबियत बनती है, ठीक, तो उसके लिए आपने दूध का इस्तेमाल करना है, लस्सी का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है, मक्खन, खजूर, आम, केला, अनार, ये तमाम चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनसे दोस्तों तेज़ाबियत आपकी ख़त्म होती है, खून ज़्यादा मकदार में पैदा होता है, मनी ज़्यादा मकदार में पैदा होती है। और देखिए कच्ची प्याज अगर आप सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अब मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बता देता हूँ जो क़ुव्वत बाह को बढ़ाती हैं और जिस्म को ताकतवर करती हैं। तो उसके लिए आपने उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करना है, गोश्त का इस्तेमाल करना है, देसी घी का इस्तेमाल करना है, अंगूर खाना है और तमाम ड्राई फ्रूट्स का आपने अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप मुट्ठे भर भर के खाएं, हाँ नॉर्मल डाइट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए वो ग़िज़ाएँ मैं आपको बता दूं जो आपकी मनी को गाढ़ा करती हैं, जो आपके वीर्य को, आपके सीमेन को गाढ़ा करती हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ना दोस्तों वो है सिंगाड़ा, ठीक है। सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर आपको किसी और मौसम में इसका इस्तेमाल करना है तो देखिए किसी भी पंसार स्टोर पर आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, खुश्क किया हुआ सूखा सिंगाड़ा। तो आप उसको चनों के साथ में पीस करके या लोबिये की दाल के साथ पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अगर इसबगोल का छिलका मिला लें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर आप सिंगाड़े का इस्तेमाल करते हैं, चनों का इस्तेमाल करते हैं, लोबिये की दाल का इस्तेमाल करते हैं, भिंडी का इस्तेमाल करते हैं, शलजम का इस्तेमाल करते हैं और छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके इस्तेमाल से आपकी मनी जो है वो गाढ़ी होती चली जाएगी, फिर आपको टाइमिंग की शिकायत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई जिसमें कि कुछ नियम है, अगर आप उनको फॉलो कर लें और कुछ ग़िज़ाएँ हैं अगर आप उनको अपनी डाइट में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह आप बग़ैर दवाई के मर्दाना कमज़ोरी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं नहीं चाहता कि भाई मर्दाना कमज़ोरी के लिए आपको सिर्फ दवाएँ बताता रहूँ, जड़ी बूटियाँ बताता रहूँ।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई दवाइयों से बचना चाहते हैं। तो अगर आप दवाइयों से वाकई में बचना चाहते हैं और अपनी जो रोज़मर्रा की खुराक है उसमें तब्दीली लाते हैं, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं, तो आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।